हमें एक एक के हृदय को तैयार करना, आपके वचन को समझने के लिए प्रभु एक एक की बुद्धि और समझ को आप खोलना। पिता, आपका वचन है, हम अपने प्रयासों से नहीं समझ सकते प्रभु। प्रभु नम्रता से प्रभु आपके चरणों में हम आते हैं। हम एक एक की स्थिति आप जानते हैं प्रभु। आप अपने वचन को हमें खोल कर दें, समझने के लिए सहायता करें प्रभु। हम एक एक से हमारी जरूरतों के अनुसार प्रभु आप बात करें। आत्मिक बल पाने के लिए प्रभु सहायता करें। आपके करीब आने के लिए हम एक एक को सहायता करें। धन्यवाद देते संगति के लिए। आए पूरी बात को, आज के पूरे सेशन को पिता हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम एक एक को फिर से एक मौका दिया उपस्थिति में आने का, परमेश्वर का वचन सीखने के लिए। हम बीते समय से फिलिपियों की पुस्तक से हम लोग सीख रहे थे। मसीह जीवन उठना गिरना, है ना, ऐसा जीवन नहीं है। बार बार गिरते उठते रहने वाला जीवन नहीं है। हमने सीखा परमेश्वर के वचन में कि मसीह जीवन में सबसे बड़ा एक बात जो है, पर वचन बोलता है कि परमेश्वर तुम में काम कर रहा। यह है जो अंदर जो काम होता है वो बाहर दिखता है। यह है मसीह जीवन। असलियत में अगर देखें कि जो हम में काम होता है, वो जो परमेश्वर हमारे अंदर कार्य कर रहा, उस बात को हम लोग परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि जो परमेश्वर हमारे अंदर काम कर रहा है वो हमारे बाहर के चाल चलन से दिखता है। तो इसलिए हमने देखा कि परमेश्वर की हम एक एक के जीवन में एक इच्छा है, एक उद्देश्य है। परमेश्वर ने हम एक एक के जीवन में, आपको जब हम संसार में देखते हैं लोगों के पास परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ उद्देश्य नहीं है। लोग अपनी मर्जी से जैसा उन्हें अच्छा लगे जीवन बिता रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की आपके और मेरे प्रति, हम एक एक के प्रति एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य से आपको और मुझे उसने इस दुनिया में भेजा। और यहां पर हम सबसे बड़ा उद्देश्य जो हम वचन में देख रहे थे वो क्या है? उसके पुत्र के स्वरूप में हो। मेरे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह प्रकट होना चाहिए। वो उसके पुत्र के स्वरूप में होना टारगेट है, सबसे बड़ा टारगेट। लेकिन कई बार हम लोगों के अंदर एक गलत फहमी आ जाती है। हमने बहुत वचन सीखा है, जो हमने पिछली बार भी देखा। हमने कितना वचन सीखा है वो कैसे मालूम चलता है? हमारे जीवन के द्वारा कितना यीशु मसीह का स्वभाव दिख रहा, वो तय करता है हमने कितना वचन सीखा। अगर यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन के द्वारा नहीं दिख रहा, मैं बोलूं मैंने बाइबल के कोर्स में पीएचडी भी कर लिया, कोई फायदा नहीं है। हमने पिछले समय में हमने देखा, आपके पास सारे आत्मिक वरदान भी हों, 9 के 9 वरदान भी हों, आप चमत्कार कर रहे हो, मरे हुए को जिंदा कर रहे हो, बड़ी बड़ी बीमारियों को आप चंगा कर रहे हो, फिर भी अगर आपके अंदर मसीह का स्वभाव अगर दिख नहीं रहा, आप कुछ नहीं हो। आप केवल अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्योंकि वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, उस दिन आएंगे बहुत तेरे जो बोलेंगे, प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाली, हमने तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, हमने तेरे नाम से मरे हुओं को जिंदा किया, बड़े बड़े वरदानों के काम किए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों। यानी एक व्यक्ति के पास सारे वरदान होंगे, वरदान होकर भी बड़े बड़े चमत्कार के काम, बड़े बड़े काम करने के बावजूद वो व्यक्ति पाप में जीवन बिता सकता है। बड़े बड़े वरदान, कई बार लोगों की सोच क्या है, अगर ये बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है तो ये बहुत आत्मिक है। नहीं, ये मरे हुए को भी जिंदा करके भी पाप में जीवन बिता सकता। सारी बात कहां पर आती है? मेरा चरित्र। मसीह जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मायने अगर कोई बात रखता है,
वो मेरे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव सबसे ज्यादा मायने रखता है। सबसे ज्यादा अगर एक विश्वासी को अगर मेहनत करना, वो किस बात पर मेहनत कर रहा है? ये नहीं कि मेरे जीवन के द्वारा बड़े चमत्कार नहीं, मेरे जीवन के द्वारा दुनिया ने मेरे बिगड़े हुए स्वभाव को नहीं देखना, दुनिया ने उस यीशु को मेरे जीवन के द्वारा देखना, उसके स्वभाव को मेरे जीवन के द्वारा देखना, वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। उसीलिए प्रभु ये परमेश्वर का वचन भी बोलता है, परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। ये है सबसे बड़ा टारगेट। इस बात को मेरे जीवन में होने के लिए जी जान लगानी है, पूरी जान लगानी है। प्रभु लोग मुझे नहीं देखना, प्रभु तेरा स्वभाव मेरे जीवन के द्वारा प्रकट हो, लोगों ने तुझे देखना। आपको मालूम है वो कब होता है? कई बार आपको मालूम है जब हम कौन है हम नहीं जानते, तो हम अपने आप को एक गलत फहमी में रहते हैं, हम अच्छे हैं, बहुत पवित्र हैं, हम बहुत अच्छे हैं। हाँ, दूसरों की 1000 कमियां हम गिनने लगते हैं, वो पापी, ये पापी, वो पापी, सब गलत, सब गलत, मैं अच्छा हूं। हाँ, हम दूसरों की 1000 गलतियां देखने लग जाता है। वचन में लिखा है जब उज्जिया राजा मरा, यशायाह बोलता है मैंने परम पवित्र परमेश्वर को उसके पवित्र सिंहासन पर देखा। जब परमेश्वर की पवित्रता को देखा तो उसे अपनी नीचता दिखाई दी, मैं कितना बड़ा पापी हूं। और उसने चारों तरफ देखा, पूरी दुनिया पापी है। तब क्या बोलता है, हे प्रभु, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, अशुद्ध लोगों के बीच में मैं रहता हूं। लिखा है जब उज्जिया राजा मरा। आपको मालूम है हम एक एक के जीवन में परमेश्वर का वो दर्शन पाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति रुकावट बन जाता है। हमारे जीवन में कोई ना कोई बात हमारे जीवन में रुकावट बन जाती है, और जब वो रुकावट दूर हो जाती है और जब वो व्यक्ति को हम अपने जीवन से जब वो दूर हो जाता है और जब वो परमेश्वर का दर्शन मिलता है कि परमेश्वर कितना पवित्र है और मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैं कितना बड़ा नीच हूं। आपको मालूम है तब कभी अपने आप से प्यार नहीं आता, फिर तब अपनी नीचता ही स्मरण आती है। तब मन नहीं करता कि हर समय दूसरों की कमियां गिनते रहो। मैं दूसरे से कौन सा भला हूं? आज जो मैं हूं वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, वो बात अंदर आती है। आज जो मैं हूं परमेश्वर के अनुग्रह से। तो वो एक सबसे बड़ी बात क्या है, तब अंदर की तमन्ना क्या होती है, प्रभु लोग मेरे स्वभाव को ना देखें। मैं लोगों के सामने कभी इस तरीके से पेश नहीं आऊंगा कि मैं बहुत अच्छा हूं, बल्कि मेरी प्रार्थना क्या होगी, दुनिया मुझे नहीं, दुनिया प्रभु तुझे देखे। मैं नाटक करने की कोशिश नहीं करूंगा, अच्छा बनने का नाटक, पाखंडी नहीं बनूंगा। मैं जो हूं लिटरली मैं वैसा हूं, मैं जेन्युइन हूं, मैं जो हूं वैसा मैं रहूंगा। प्रभु तेरा स्वभाव मुझ में दिखे, मैं उसके लिए मेहनत करूंगा। वो है मेरा सबसे बड़ा टारगेट। इसलिए आपको मालूम है यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, कल रात को परमेश्वर ने मौका दिया कि सड़क के किनारे की भूमि के बारे में देखने के लिए, सड़क के किनारे की भूमि कि एक व्यक्ति कैसा है, क्यों उस एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का काम नहीं हो रहा। वचन तो इतना सुन रहा, इतने सालों से सुन रहा, लेकिन इसके जीवन में फर्क नहीं आ रहा। प्रार्थना तो हर वचन की प्रार्थना, अंतिम प्रार्थना में ये बार बार बोलता है, या शुरुआत की प्रार्थना में बार बार बोलता है, प्रभु तेरे वचन के सुनने वाले नहीं चलने वाले बना, सुनने वाले नहीं चलने वाले बना। प्रार्थना इतने सालों से कर रहा है लेकिन कभी चलता तो है नहीं, कभी जीवन में दिखता तो है नहीं। क्यों कहां पर, वहां पर दिक्कत क्या आ रही है, मेरा जीवन कैसा है? वो बात हमने सड़क के किनारे वाले व्यक्ति के जीवन से देखा कि इसकी बातें बता देती हैं। प्रार्थना खत्म होने दो, ये किस विषय पर बात करेगा, प्रार्थना खत्म होते साथ ये किस विषय पर बात करेगा पता चल जाएगा। इसका जीवन क्या है, इसका मन कौन सा मन है, सड़क के किनारे का है, कैसा है। प्रार्थना खत्म होते साथ ही इसकी बातें बता देंगे।
क्यों? ये वचन जब सुनता है, ये वचन को क्या करता है? वचन से भी ज्यादा अपने को अक्लमंद समझता है। इसलिए रोमी पहला अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर को जानने पर भी, या परमेश्वर का वचन जानने पर भी, इन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं दिया, व्यर्थ विचार करने लगे। वचन सुना, लेकिन वचन को साइड कर कर फालतू के विचार करने लगे। तो आ गया शैतान, वचन लेके चला गया। वचन तो फिर जीवन में काम हुआ ही नहीं। क्यों? सड़क के किनारे के जैसा। इसलिए प्रार्थना खत्म होते ही एक व्यक्ति की बातचीत बता देती है। वचन समाप्त तो हो, ये क्या बात करेगा, पता चल जाएगा कि ये अच्छी भूमि का था या सड़क के किनारे का था। फिर ना सिर्फ इतना ही, परमेश्वर का वचन बोलता है एक और व्यक्ति है सड़क के किनारे के अलावा, पथरीली। मैं एक एक घटना को बताकर, मैं चाहूंगा कि हम एक एक घटना को अपने विषय के साथ जोड़ते हुए हम सीखते हुए जाएं। आप अगला घटना जब हम देखते हैं, वो पथरीली भूमि का है। पथरीली भूमि में क्या चीज होता है, आप उसके लिए पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे लूका 8:13। लूका 8:13। यहां पे लिखा है, चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। यानी वचन बोलता है ऐसे भी विश्वासी हैं जो वचन सुनते हैं और आनंद से ग्रहण करते हैं। बड़ी खुशी होती है इनको कि अच्छा लगा वचन सुनकर, अच्छा लगा वचन सुनकर। आपने देखा होगा कई लोग प्रार्थना के बाद बोलते हैं बहुत अच्छा था आज का वचन। हाँ, बहुत ही अच्छा था, अच्छा था। लेकिन यहां पे लिखा है जड़ ना पकड़ने के कारण जल्दी मुरझा जाते हैं, जल्दी परीक्षा के समय बहक जाते हैं, परीक्षा में खड़े नहीं रह पाते। इन व्यक्तियों की स्थिति अगर मत्ती में क्या लिखा है आप देखेंगे, मत्ती 13:21। मत्ती 13:21। यहां पे लिखा है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिन का होता है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। अपने में जड़ ना रखने के कारण थोड़े दिन का होता है। आपने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं कि संडे को वचन सुना, बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा अब इसी वचन के अनुसार चलेंगे बिल्कुल। लेकिन सप्ताह खत्म होते होते ऐसा लगता है जैसे आईसीयू में लगाने की हालत आ गई, फिर से जान दे दो आत्मिक जीवन में। हाँ, घसीट घसीट कर संडे के दिन प्रार्थना भवन में आ रहे हैं, घसीट घसीट कर आ रहे हैं, मरी हुई हालत में आ रहे हैं, प्रभु जान दे देना, फिर से मेरी हालत क्या हो गई, खत्म हो गई। वचन बोलता है पथरीली भूमि वाले ये हैं जो जड़ नहीं पकड़ते। या आप सिलोम का जो चमत्कार वाला पानी आप जानते हैं, तालाब जहां पर आपने वचन में पढ़ा है स्वर्गदूत आकर पानी हिलाता था, तब जो पहले कूदता था वो चंगा हो जाता था। तो कई लोग सिलोम के पानी की तरह है जो वेट करते हैं कि प्रभु किसी प्रभु के दास को भेज जो मुझे हिलाए, जो मेरे जीवन में जागृति भेज दे, क्योंकि मेरी हालत बहुत ढीली हो गई है। हिला, जब तक पानी हिल रहा है तब तक आत्मिक जोश है, स्वर्गदूत चला गया, हिलना बंद, आत्मिक सूखापन फिर से आ गया। और उन्हें चाहिए होता है बार बार कोई ना कोई प्रभु का दास आए जो उनको हिलाए परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, तब उनके जीवन में कुछ काम होता है। वो भी कुछ दिन, वचन बोलता है ये कुछ दिन के होते हैं, या इनकी आत्मिकता कुछ दिन की आत्मिकता होती है, बाद में बड़े जल्दी इनकी आत्मिकता खत्म हो जाती है। क्या हम में से कोई है जिसे लगता है प्रभु कुछ दिन मेरा आत्मिक जीवन ठीक रहता है और बड़े जल्दी मैं फिर डाउन हो जाता हूं, कुछ दिन मैं प्रभु तेरे साथ सही चलता हूं, फिर बाद में फिर मेरी हालत पहले जैसे हो जाती है। मैं क्या करूं, कैसे मैं इस हालत से बाहर निकलूं, कैसे मेरा मसीह जीवन एक फ्लो में जाए। ये बार बार गिरना उठना, ये क्या है प्रभु, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा। उसको जब हम वचन में जब हम पढ़ते हैं, वचन बोलता है इसमें जड़ नहीं है,
ये जड़ नहीं पकड़ता। आपको मालूम है, एक पौधे का जो जड़ होता है, वो जड़ बाहर किसी को नहीं दिखता, वो जड़ जमीन के अंदर रहता है। ये वो चीज है जो बाहर किसी को नहीं दिखता, वो जमीन के अंदर रहता है। जड़ क्या है? मेरा प्राइवेट लाइफ, मेरा गुप्त जीवन। जड़ क्या चीज है? मेरा गुप्त जीवन। मेरा गुप्त जीवन, मेरा जो प्राइवेट लाइफ है, मेरे गुप्त जीवन में मैं प्रभु के साथ कैसा चल रहा हूं, वो बहुत फर्क पड़ता है उससे कि बाहर का जो बोलते हैं ना, बाहर का पेड़ कैसा दिखेगा। अगर जड़ नहीं है बिल्कुल भी नीचे, तो कोई फल भी नहीं दिखेगा। वचन कितना भी सुनो, फल नहीं दिखेगा। यानी जड़ नहीं है बोलने का मतलब क्या है? मैं लोगों के सामने के अलावा मैं अकेले बैठकर अगर प्रार्थना नहीं करता, मैं अकेले गुप्त रूप से परमेश्वर के चरणों में बैठकर अगर प्रार्थना नहीं कर रहा, मैं वचन नहीं पढ़ रहा, तो मेरे अंदर जड़ है ही नहीं। मैं बस संडे के दिन या सब लोग जब प्रार्थना बैठे, मैं भी बैठ गया। मैं लोगों के सामने हूं, लेकिन मैं अपने प्राइवेट लाइफ में मैं अकेले बैठकर प्रार्थना करता ही नहीं हूं। अकेले मेरे गुप्त जीवन में, मेरे प्राइवेट लाइफ में, मेरे गुप्त जीवन में जब प्रार्थना है ही नहीं, जब वचन है ही नहीं, तो कहां से मसीह का स्वभाव मेरे जीवन में दिखेगा? कहां से जो मैं बोल सकता हूं कि वचन मेरे अंदर जाके फल लाए? अगर फल आना है, अगर एक भी फल दिखना है, 1% भी अगर मेरे जीवन में फल दिखना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी जड़ होनी चाहिए। जड़ यानी मेरा प्रभु के साथ अकेला, सबके साथ संगति करना ठीक है, लेकिन अकेले बैठकर भी जब कोई मुझे नहीं देख रहा, जब कोई मुझे नहीं देख रहा, मैं अकेले प्रभु के साथ बैठकर संगति कर रहा हूं, अकेले प्रभु के साथ बैठकर प्रार्थना कर रहा हूं, अकेले प्रभु के साथ बैठकर मैं वचन पढ़ रहा हूं। वो है जड़। अगर आप में जड़ है तो फल दिखेगा। अगर आपके जीवन में खराब जड़ है, खराब मतलब जैसा अच्छा हेल्दी जड़ होना चाहिए अगर नहीं है, खराब जड़ है, तो फल भी खराब ही दिखेगा। हाँ, घिसी पिटी सूखी रीति रिवाज की हल्की फुल्की प्रार्थना है आपके जीवन में। हाँ, सोने से पहले प्रभु मैं सोने जा रहा हूं, प्रभु धन्यवाद आज के दिन के लिए, प्रभु संभालना, गुड नाइट। ऐसी प्रार्थना है तो ऐसा ही फल भी दिखेगा आपके जीवन में। आप सुबह उठकर प्रभु धन्यवाद आपने संभाला, प्रभु दिन भर आप संभालना, सब काम में मदद करना, आमीन। हाँ, फल भी ऐसा ही दिखेगा। आपकी जैसी जड़ है वैसे ही आपका फल भी होगा। लेकिन अगर आपकी जड़ अच्छी है, आप अपने गुप्त जीवन में, जब कोई आपको नहीं देख रहा, तब आप जी भरकर प्रार्थना करते हो, जी भरकर प्रार्थना करते हो, तब आप जी भरकर वचन सीख रहे हो अकेले में। आप देखो फिर कितने मीठे फल, पके फल होंगे आपके जीवन में, कितने अच्छे फल होंगे। आप देखना तीनों में फर्क। क्यों मेरा मसीह जीवन बार बार सूख जाता, क्यों मैं चलता हूं गिर जाता हूं? सबका कारण यह है, क्यों? जड़ नहीं है। जड़ क्या चीज है? मेरा गुप्त जीवन। हम में से कितने आज बोलेंगे, मैं अकेले, जब कोई मुझे नहीं देख रहा, मैं अकेले प्राइवेट लाइफ में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, गुप्त जीवन में, जो दुनिया नहीं देख रही, मैं उस समय में मैं प्रभु के साथ ज्यादा समय बिताता हूं, मैं ज्यादा प्रार्थना करता हूं, मैं ज्यादा वचन उस समय सीखता हूं। मैं बोलता हूं अगर आपका वो गुप्त जीवन अच्छा है, वो आपकी जड़ें बताती हैं कि आपकी जड़ें फिर प्रभु में अच्छी हैं, और फिर आपके जीवन से भी दिखेगा मसीह का स्वभाव। दुनिया देखकर बोले कि ये वचन सिर्फ बोलता नहीं है, इसके जीवन में दिखता है, इसके आचरण, इसके स्वभाव में दिखता है। क्यों? कई लोगों का, इसलिए वचन में लिखा है, ये जिसकी जड़ें नहीं होती, ये वचन सुनकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वचन सुनकर खुश तो हो गया,
लेकिन अकेले बैठकर प्रार्थना करता ही नहीं है। बहाने क्या मारता है, टाइम ही नहीं मिलता जी, ये काम वो काम 10 काम। बहाने बनाते रहो। अगर बहाने बनाते रहोगे तो कहां से जड़ें जाएंगी प्रभु में, और जड़ जब नीचे नहीं जाएगी, प्रभु में गहराई में नहीं जाएगी, कहां से मेरे आचरण में दिखेगा, मेरे स्वभाव में कहां से दिखेगा। फिर ऐसे ही रोते गाते कि जीवन होगी, चलना तो चाहते चल नहीं पाते। हाँ, हल्का सा धूप पड़ता है, हल्का सा परीक्षा आती है और मैं क्या हो जाता हूं, प्रभु मुझसे पाप हो गया, प्रभु क्षमा कर दे। यही रोते गाते की जिंदगी जाएगी फिर। लेकिन अगर जो व्यक्ति बोले, अरे स्वर्ग में ऊपर से तारा भी नीचे गिरेगा ना, या भूकंप भी आ जाएगा, मेरी प्राइवेट लाइफ की प्रार्थना और वचन में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आसमान से कुछ पहाड़ भी गिर जाए या कुछ भी गिर जाए, मैं अपने पर्सनल प्राइवेट लाइफ, मेरे अपने गुप्त व्यक्तिगत जीवन में, मैं प्रभु के साथ जो मेरा अपॉइंटमेंट है ना, वो कैंसिल नहीं करूंगा। मैं सब प्रोग्राम कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन प्रभु के साथ जो मेरा अपॉइंटमेंट है डेली का, वो मैं कभी कैंसिल नहीं करूंगा। और जहां एक व्यक्ति ऐसे एक डिसिप्लिन में आ जाता, आप देखना उसकी जड़ें कितनी अच्छी होती हैं। जब जड़ें अच्छी हैं तब फल भी दिखता, कितने मीठे, कितने पके फल हैं। बहुत कुछ है इस बात में सीखने के लिए, लेकिन हम अपने विषय में ही नहीं जा पाएंगे अगर उस बात में जाएंगे। लेकिन मैं आपको हल्का हल्का अपने जीवन को जांचने के लिए मैं बोलूंगा। मैं एक एक घटना को देख, हम सीखते वक्त अपने जीवन को हम जांचें। मेरा जीवन आज कैसा है, क्या मेरे जड़ें गई हैं नीचे? जब हम फिलिपियों की पत्री में 2:12 से 18 में हम जब सीख रहे थे, परमेश्वर ने एक उद्देश्य से हमें एक एक को बनाया। वो उद्देश्य क्या? मसीह का स्वरूप। और मसीह के स्वरूप में जब आना है, 2:13 जब हम पढ़ते हैं, फिलिपियों 2:13, यहां पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर है जो काम कर रहा, ये मैं नहीं, ये परमेश्वर है जो काम कर रहा है। और इससे अगर हमें जब ध्यान से समझते हैं, परमेश्वर ने ना केवल उद्देश्य बताया, अपनी इच्छा बताई, बल्कि उसके साथ साथ परमेश्वर सामर्थ भी दे रहा। यानी परमेश्वर ताकत भी दे रहा है कि उस वचन के अनुसार या परमेश्वर की उस इच्छा के अनुसार हम जीवन बिता सके। इसलिए हम एक बात, इससे हम क्या चीज हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में, यहां पर जब हम देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे जो मेन बात है जो हम लोग यहां पे सीखते हैं, वो क्या है? परमेश्वर हमारे द्वारा बाहर काम करने से पहले, परमेश्वर हमारे अंदर काम करने का सबसे ज्यादा चाह रखता है। कि ये नहीं, कई बार क्या होता है, हम अपने जीवन में हमारे अंदर काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उस पर ध्यान नहीं देते। हमारे अंदर एक इच्छा होती है, हम प्रभु के लिए बाहर काम करें, हम प्रभु के लिए कुछ काम कर रहे हैं, वो एक थिंकिंग आ जाती है। नहीं, परमेश्वर की हमेशा की इच्छा क्या है? हमारे अंदर पहले काम करे और फिर हमारे द्वारा बाहर काम करे। हमारे द्वारा बाहर काम करने से पहले परमेश्वर की इच्छा है हमारे अंदर काम करे। वो है सबसे इंपॉर्टेंट बात। यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में ये सिद्धांत हम कितने प्रभु के दासों के जीवन में हम देखते हैं। आप उदाहरण के लिए मूसा को ले लो। परमेश्वर मूसा के द्वारा काम करने से पहले परमेश्वर मूसा के अंदर काम कर रहा। वो भी 40 साल परमेश्वर ने, आपको मालूम है, भेड़ बकरी चराते हुए 40 साल परमेश्वर ने मूसा के अंदर काम किया। तो इससे हमें क्या चीज समझ में आता है? मूसा के द्वारा इजरायलियों को छुटकारा बाद में, उनको उसके लिए मूसा को इस्तेमाल करना है, लेकिन उससे पहले मूसा तेरे अंदर मैंने काम करना। वो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम एक एक के द्वारा, दुनिया ने यीशु को जानना है, लेकिन दुनिया इससे पहले कि मेरे द्वारा यीशु को जाने, यीशु ने मेरे जीवन में काम करना। वो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात। इसलिए पौलुस भी क्या बोलता है यहां पर, अब दाऊद का भी उदाहरण ले लेंगे हम। दाऊद के जीवन में भी परमेश्वर इस प्रकार से काम करता है।
जितने भी प्रेरित थे, हमने कल भी इस बारे में देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने 12 को किस लिए चुना। पहले वो उसके साथ साथ रहे, वो एक सबसे बड़ा टारगेट, वो उसके साथ साथ रहे, और जब वो भेजे तब वो जाकर उसके बारे में प्रचार करे। कहने का मतलब क्या है, आपके और मेरे जीवन में भी सबसे पहले परमेश्वर चाहता क्या है, ये मेरे साथ रहे, बाद में मेरे लिए काम करना। ऐसा नहीं कि मेरा काम लेट होगा, तू टेंशन ना ले मेरे काम के बारे में, तू टेंशन ना ले मेरे बारे में दूसरों को बताने के लिए, तू बस इस बात को ध्यान दे कि मैं तेरे जीवन में काम करूं। दूसरे को बाद में बताना। दूसरे के जीवन में परमेश्वर हम एक एक से ज्यादा प्यार दूसरों से करता है, हम एक एक से ज्यादा प्यार करता है। इसलिए दूसरों की आप चिंता ना करो। आप किस बात में चिंता करो, प्रभु तू मेरे जीवन में काम कर। और जब वो मेरे जीवन में काम करेगा, ऑटोमेटिक प्रभु मेरे द्वारा दूसरे के जीवन में भी क्या करेगा, काम करेगा। आप समझना, अगर मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा, मैं परमेश्वर का वचन अगर दूसरे को बताऊंगा भी, दूसरे को ज्ञान मिल जाएगा लेकिन जीवन नहीं मिलेगा। ज्ञान जरूर मिल जाएगा, जीवन नहीं मिलेगा। जीवन कब मिलता है, जब परमेश्वर मेरे द्वारा काम कर रहा। मेरे द्वारा कब करता है, जब मेरे अंदर काम किया, अब मेरे द्वारा जीव इस लिखित वचन में जान डालकर, ये वचन दूसरे में जाकर दूसरे में भी क्या डाल देता है, जान डाल देता है। यह तरीका हमारे अंदर क्या होता है, हम परमेश्वर को अपने द्वारा काम करने के बजाय हम परमेश्वर के लिए काम करने की इच्छा रखते हैं, और वहां पर सब काम चौपट हो जाता, सब काम खराब हो जाता। सबसे पहला, परमेश्वर तू मेरे जीवन में काम कर, उसके लिए मेहनत करना। प्रभु तू मेरे जीवन में काम कर, और जब परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा, ऑटोमेटिक परमेश्वर मेरे द्वारा लोगों के जीवन में काम करेगा। वो जीवन का वचन लेकर पवित्र आत्मा जाएगा, जाकर दूसरे के जीवन को स्पर्श करेगा। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात, हम बाइबल में परमेश्वर के सिद्धांत को देखते हैं, दूसरों में काम करने से पहले परमेश्वर हमारे जीवन में। इसलिए फिलिपियों 2:13 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला। इच्छा और काम, परमेश्वर ये इच्छा मेरे जीवन में डालता है, परमेश्वर ये काम मेरे जीवन में करता है। जब परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया, तब मेरे द्वारा फिर दूसरों के जीवन में करेगा। लेकिन मेरे द्वारा बोलने का मतलब ये काम मैं नहीं कर रहा, मेरे को औजार बनाकर वो खुद वो काम कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। मेरे काम करने के द्वारा, मेरे वचन बताने के द्वारा एक व्यक्ति, एक बच्चा भी मन नहीं फिराएगा। मेरे अपने प्रयासों के द्वारा एक बच्चा भी मन नहीं फिराएगा, एक बच्चे के जीवन में भी काम नहीं होगा। लेकिन हां, अगर उसने मुझे हाथ में ले लिया और वो काम करने लगेगा, वो सामर्थ्य है, वो आप कल्पना नहीं कर सकते वो क्या कर सकता है। एक योना जब लाइन में आ गया, परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित हो गया, पूरा देश नीनवे घुटने में आ गया, पूरा देश नीनवे में घुटने में आ गया। आप सोच नहीं सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते, एक अन्य जाति, पूरा देश घुटने में आ गया जब एक व्यक्ति ने अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित कर दिया, प्रभु की आज्ञा मानने के लिए आज्ञाकारी हो गया। एक पूरा देश घुटने में आ गया। आप कल्पना नहीं कर सकते परमेश्वर क्या कुछ कर सकता है। लेकिन सारी बात है, कौन है जो पूर्ण रूप से परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने की आजादी देगा, कि प्रभु मैं तुझे पूरी आजादी देता हूं, मैं एक मनमर्जी नहीं दिखाऊंगा, तू मेरे जीवन में काम कर। आप सोच नहीं सकते वो क्या कर सकता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। जब हम वचन में जब हम देखते हैं, आपको मालूम है, जब एक व्यक्ति के जीवन में काम नहीं होता, वो एक सबसे बड़ी बात जो हम यहां पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग
परमेश्वर की आज्ञा मालूम है किस लिए मानते हैं बहुत सारे लोग? क्योंकि बाहर से प्रेशर आ रहा है। आपको मालूम है कई नौजवान है, घर वाले बोलते हैं बैठ के प्रार्थना करो 1 घंटा, 2 घंटा प्रार्थना करो। अंदर से तो कुछ आ ही नहीं रहा है। जब अंदर से नहीं आ रहा तो फेडअप हो जाते, दुखी हो जाते, गुस्सा आता है, फिर भी बैठ जाते, प्रभु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इधर देख रहे हैं कब मम्मी जाए, कब पापा जाए, कब भाई जाए, कब बड़े जाए, मैं इस जेल खाने से निकलकर आजाद हो जाऊं। घर वाले बोलते बैठ के प्रार्थना करो, या प्रभु के दास बोलते बैठ के प्रार्थना करो, चलो बैठ जाते प्रार्थना। अंदर से नहीं है, ये बाहर का प्रेशर आ रहा। हाँ, भैया ने बोला सारे आ जाओ प्रार्थना में बैठ के, पूरा नियम है प्रार्थना करना है तो बैठ के प्रार्थना करना। बाहर से प्रेशर आ रहा। तो लोगों को खुश करने के लिए, प्रभु के दास को खुश करने के लिए, या मम्मी से कोई बात मनाने के लिए, या पापा से कोई बात मनाने के लिए, हाँ, उनको इम्प्रेस करने के लिए, या प्रभु के दास को खुश करने के लिए, उनके लिए बाहर से बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत से लोगों का स्थिति ऐसा होता कि बाहर से बहुत कुछ कर रहे हैं, बाहर का प्रेशर होने के कारण वो देख रहे हैं, इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। कई लोग को देखते वक्त ऐसा लगकर दुख भी लगता। प्रभु के दास प्रार्थना में अगर थोड़ा लेट आ रहे तो पीछे बैठे हुए फोन चला रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, टाइम कितना हुआ है, ये हुआ, इधर उधर देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। प्रभु के दास आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। कौन आ गए? कौन? प्रभु के दास आ गए। अब प्रार्थना, वो हमें देखेंगे इसलिए प्रार्थना करो, वो हमें देखेंगे इसलिए क्या करो? प्रार्थना करो। तो ये एक सबसे बड़ा दुख का बात है, क्योंकि आपको मालूम है 2:12 में, जब हम फिलिपियों 2:12 में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करो। यानी प्रभु के दास देख रहे हैं या ना देख रहे हो, बाहर के लोग आपको देख रहे हैं ना देख रहे हैं, आप प्रभु के साथ सही से चलो। मैं आपको बोलता हूं, इसमें एक बात, सबसे बड़ी बात जो सीखने की है वो क्या है? जब परमेश्वर एक व्यक्ति पर दया करता है तो वो व्यक्ति बाहर के प्रेशर के कारण प्रार्थना नहीं करता, उसको अंदर से प्रेशर आता है, अंदर से वो प्रेशर आता है, वो अंदर के प्रेशर के कारण घुटनों में बैठ जाता है। आपको मालूम है दोनों प्रेशर में कितना फर्क है? बाहर के प्रेशर में मन नहीं है, फिर भी बैठ गए, रिवाज पूरी करनी है, उनको खुश करना है, नहीं तो गुस्सा होंगे, डांटेंगे, बुरा मानेंगे, क्या जाने। बाहर के प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब परमेश्वर एक व्यक्ति पर दया करता है, एक अंदर का प्रेशर आता है, और वो अंदर का प्रेशर उस व्यक्ति को घुटनों में ले आता है, और वो प्रभु के सामने रोता है, प्रभु तू मेरे जीवन में काम कर। वो एक अंदर का प्रेशर, मैं बोलता हूं, जब एक व्यक्ति पर परमेश्वर दया करता है, अंदर का प्रेशर आता है, और अंदर के प्रेशर के कारण वो घुटनों में बैठता है, वो प्रार्थना करता है, वो वचन पढ़ता है, बाहर से कोई उसको कुछ नहीं बोल रहा, एक अंदर का प्रेशर, एक अंदर का प्रेशर। क्यों? वो परमेश्वर है जो तुम्हारे जीवन में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। वो परमेश्वर है। जब परमेश्वर काम करे, जब परमेश्वर दया दिखाए, वो आंखों से जो आंसू निकलते हैं, वो जीवन में जो स्पर्श होता है, वो वर्णन से बाहर होता है। दिल खुश हो जाता है प्रार्थना के बाद, मजा आ गया आज तो। क्यों? ये जो प्रेशर था ना, ये बाहर का नहीं था, किसी के डांट धमकाने या पास्टर के लिए नहीं था। ये जो प्रेशर था ना, वो परमेश्वर ने मेरे जीवन में अंदर से किया, वो अंदर से किया। वो प्रेशर जब परमेश्वर, इसलिए लिखा है, इसलिए जब हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर एक व्यक्ति पर दया दिखाता है, प्रेशर अंदर से आता। तो इसलिए पौलुस बोलता है, तुम मेरे सामने ही नहीं, मैं जब तुम्हारे साथ नहीं भी हूं, तुम डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करो। तुम वफादारी से मेरे सामने ही नहीं, मेरे पीठ पीछे भी प्रभु के साथ सही से चलो।
वो एक बात क्यों लोगों को दिखाने के लिए मत करो, मेरे सामने ही नहीं, मेरे पीठ पीछे भी तुम उसके हिसाब से, परमेश्वर के हिसाब से तुम लोग चलो। इसलिए फिलिपियों 1:27 में पढ़ना चाहूंगा। फिलिपियों 1:27, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। कहने का मतलब मेरे सामने ही नहीं, केवल प्रभु के दास के सामने ही बहुत ही अच्छे मीठी मीठी बातें करना। कई लोगों को आपने देखा होगा, हाँ, प्रभु के दास के बड़े अच्छे, बड़े संत, बड़े स्वर्गदूत, घर में, हाँ, अपने व्यक्तिगत प्राइवेट लाइफ में, अपने घर में, हाँ, शैतान भी बोलेगा भैया मैं जा रहा हूं, मुझे डर लग रहा है आपसे। कई लोगों का जीवन ऐसा है, कई लोगों का जीवन ऐसा है। लेकिन पौलुस क्या बोलता है, जब अंदर से काम होता है, जब परमेश्वर तुम्हें अंदर से काम करता है, ना सिर्फ तुम बाहरी, तुम अंदर से भी वैसे ही, ना तुम लोगों के सामने, तुम अपने गुप्त जीवन, हर जगह में तुम एक जैसे रहोगे। इसलिए केवल इतना करो, तुम्हारा चाल चलन सबके सामने मसीह के सुसमाचार के योग्य होने पाए। उसी के साथ 2:12 भी हमने पढ़ा कि वो चीज लोगों के सामने नहीं। आपको मालूम है कई बार लोगों के साथ क्या होता है, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए वो क्या करते हैं, जब लोग देख रहे हैं तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लोग जब नहीं देख रहे तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। आपको मालूम है कितनी बार कलीसिया में ऐसे लोग होते हैं, जैसे हमने देखा, जड़ ना पकड़ने वाले, लेकिन उनके चेहरे की खुशी देखकर के, वचन को देखकर कितना खुश हो जाता है, हाँ, आनंद से वचन को ग्रहण करता है। तो कई बार प्रभु के दासों को भी धोखा हो जाता है कि देखो ये वचन कितना आनंद से ग्रहण करता है, टाइम पर वचन सुनने के लिए आता है, प्रार्थना भी बड़ी खुशी खुशी करता है, बड़ी आत्मिकता की बातें करता है, हाँ, ये तो पूरे कलीसिया में सब विश्वासियों में सबसे आत्मिक है, इसी को बपतिस्मा दे दो, उद्धार दे दो, पवित्र आत्मा मिल गया, सब कुछ, ये परफेक्ट बंदा है। लेकिन अपने प्राइवेट लाइफ में जड़ है ही नहीं, और जब परीक्षा आती है इसका आता पता नहीं रहता। फिर हम बोलते हैं ये इतने बड़े बड़े ब्लंडर भी कर देता है, क्यों? प्राइवेट लाइफ इसकी जड़ है ही नहीं। अकेले बैठ के जो प्रार्थना, लोगों के सामने की प्रार्थना अलग है, अकेले का जीवन कैसा, वो अंदर का प्रेशर वो कैसे आएगा। इसलिए बहुत जरूरी है यहां पर हमें इस बात को समझना। हम जब यूहन्ना 14:16-17 पढ़ते हैं, हम निकालते हैं यूहन्ना 14:16-17, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। यहां पर पौलुस इस बात को जब प्रभु यीशु मसीह ये बात बोल रहा है, एक एक विश्वासी जिसने प्रभु को जीवन दिया, एक एक व्यक्ति जिसने सीधे मन से प्रभु को जीवन दिया, वचन में जब हम समझते हैं परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर है, उसके अंदर एक सुपर नेचुरल पावर है, एक अद्भुत सामर्थ उसके जीवन में है। अगर ये परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने का मौका दे दे, ये सुपर नेचुरल पावर, ये पवित्र आत्मा इसके जीवन में क्या कुछ कर सकता है, ये कल्पना भी नहीं कर सकता। ये मिट्टी के नश्वर बर्तन में, वचन में लिखा है, परमेश्वर की असीम सामर्थ, इन्फिनाइट पावर, असीम सामर्थ वास करती है। अगर ये इंसान उस परमेश्वर को नियंत्रण दे दे, आप सोच नहीं सकते परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर सकता। इसका 26 भी मैं पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना 14:26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। इसके साथ साथ प्रेरितों काम 1:8 भी मैं पढ़ूंगा। प्रेरितों काम 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे
और यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। कहने का मतलब, जब एक व्यक्ति के जीवन में, जब वो प्रभु को जीवन देता, पवित्र आत्मा है और वो सामर्थ उसके जीवन में प्रकट हो गए। आप समझना, हर एक विश्वासी जिसने प्रभु को जीवन दिया, परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में है। लेकिन जब हम परमेश्वर को अपना काम करने नहीं देते अपने जीवन में, जब हम अपनी मर्जी करने लगते हैं, तो वो परमेश्वर का सामर्थ प्रकट नहीं होता। यहां पर जब हम देखते हैं, आपको मालूम है, ये मेरे अंदर एक अच्छी जड़ होना या एक पथरीली भूमि में जड़ होने के विषय को अगर समझने के लिए, अगर मैं चाहता हूं मेरे जीवन में जड़ हो, 3 बातें बहुत रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला आज्ञाकारिता, सबसे इंपॉर्टेंट है आज्ञाकारिता। दूसरा है मेरा प्रार्थना। तीसरा है मेरे अंदर, मेरे जीवन का वचन अध्ययन। ये 3 बातें मेरे जीवन में, मसीह जीवन में अच्छी जड़ें बनाती हैं। 3 बातें, आज्ञाकारिता, प्रार्थना, वचन अध्ययन। अगर ये 3 बातें नहीं है आपके व्यक्तिगत प्राइवेट लाइफ में, आप फिर खोखले हो। आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप खोखले हो वास्तविक रूप से। इसलिए इस बात की सीरियसनेस को हम एक एक ने समझना। हमने जब समझना है, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे जीवन में काम कर रहा है, वो असीम सामर्थ जब हमारे जीवन में काम कर रहा है। पहला कुरिन्ती 6 का 19-20 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। पहला कुरिन्ती 6 का 19-20। यहां पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपनी देह के द्वारा। वचन बोलता है, तुम्हें मालूम है तुम्हारे अंदर रहता कौन है? हां, तुम्हें मालूम है तुम्हारे अंदर रहता कौन है? आप उस बात की गंभीरता को समझना, जिन्होंने परमेश्वर को जीवन दिया, प्रभु को अपना जीवन दिया, इनके अंदर रहता कौन है? मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। पवित्र आत्मा का मंदिर। ये मंदिर में, इस शरीर, ये मेरा शरीर जब उसका मंदिर है, लेट हिम डिसाइड। उसको फैसला करने दो कि इस जीवन के द्वारा करना क्या है। उसको फैसला करने दो, वो क्या चाहता है मेरे जीवन से। वो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। कपड़े कैसे पहनने हैं, क्या कहां जाना है, क्या करना है, उसको फैसला करने दो। मैं उसका मंदिर हूं। लेकिन जब अनाज्ञाकारिता आती है, आपको मालूम है, कई लोगों से जब मिलते हैं ना, तो मेरे से जब सवाल पूछते हैं, तो वो जो सवाल वो पूछते हैं, वो पहले वो काम करके आ जाते हैं, और वो काम जो उन्हें करना होता है कर कर आ जाते हैं। फिर पूछते हैं ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या बोलें, आपने तो कर लिया। जब आप आंसर दे देते हो, वो बोलते हैं अब तो सॉरी, हमने तो कर लिया, हमने तो कर लिया, अब क्या करें। आपको मालूम है, हम बड़े स्मार्ट हैं, हम बड़े स्मार्ट हैं, बहुत टेढ़े हैं। जो करना होता है वो कर लेते हैं, फिर आकर भोले भाले बनकर क्या करते हैं, पूछते हैं ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हो गया, प्रभु हमें मालूम नहीं था, अब थैंक यू आपने बता दिया, अगली बार ध्यान देंगे। हे टेढ़े कपट्टी, किसको तू बेवकूफ बना रहा? वो मनों का जांचने वाला क्या तेरे मन को जानता नहीं है? क्या उसे पता नहीं है तू क्या चीज है? मैं बार बार इस बात को बोलूंगा, हे टेढ़े कपट्टी, तू जो इंसान को बेवकूफ बना रहा है भोला बनकर, क्या तू उसको बेवकूफ बना सकता है? उसको धोखा दे सकता है? वो लोगों के बाहर के रूप को नहीं देखता, वो लोगों के बाहर की बातें नहीं सुनता, वो लोगों के मन को देखता है, वो हृदय को जांचता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कामों के अनुसार फल दे। आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, सबको। आपसे अक्लमंद शायद बेवकूफ बनाने में कोई नहीं होगा, आपने पीएचडी करी होगी, लेकिन वो जो उधर बैठा है ना,
उसको नहीं बना सकते आप बेवकूफ। आपको मालूम है अब्राहम के साथ भी यही सीन हुआ था। हम जब बाइबल पढ़ते हैं ना, पता चलता है हमारे बारे में ही बहुत कुछ लिखा हुआ है। कई बार क्या होता है, हम बाइबल दूसरे को बताने के लिए पढ़ते हैं कि हाँ इसको सिखाएंगे। परमेश्वर क्या बोलता है, बेटा ये बाइबल मैंने तुझे दी है, तू सीख, तेरे बारे में लिखा है इसमें। लेकिन हम क्या सोचते हैं, शैतान भी यही चाहता है, आप वचन अपने लिए ना सीखो, आप वचन दूसरे को बताने के लिए सीखो। जब तक आप दूसरे को बताने के लिए सीखोगे, आपके जीवन में तो काम होने से रहा। आपने समझना है परमेश्वर ने बाइबल मेरे हाथ में इसलिए दी है कि मैं सिद्ध हो जाऊं, बाद में दूसरा सिद्ध होगा, पहले मैं सिद्ध हो जाऊं। इसलिए यह गलत फहमी निकालना पड़ेगा कि यह वचन मैंने दूसरे को बताने के लिए सीखना, पहले मेरे जीवन में काम हो, बाद में दूसरे के जीवन में काम हो जाएगा, बाद में काम हो जाएगा दूसरे के जीवन में। तो यहां पर सबसे अब्राहम के जीवन को आप देखेंगे, परमेश्वर ने बोला अब्राहम तू कनान जा। कनान पहुंच गया, अकाल है, परमेश्वर से नहीं पूछा, खुद से मिस्र जाना बढ़िया रहेगा। बाद में जब सब ठीक ठाक हो जाएगा वापस चल देंगे कनान में। हाँ, परमेश्वर से पूछने की क्या जरूरत है, इसमें तो अकल है ना, इसमें तो दिमाग है ना, इसमें परमेश्वर से पूछने की क्या जरूरत है। पहुंच गए जनाब, मिस्र में पहुंच गए। जब परमेश्वर की इच्छा से हटे, सारा दिमाग लगा रहे हैं अब, सारा भूल देना बहन है तू मेरी। हाँ, टेढ़ी हरकत करने की जरूरत कब पड़ती है, जब आप परमेश्वर की इच्छा से अपने आप बाहर हो जाते हो, तब यह टेढ़ापन है ना बहुत लगाना पड़ता है। बोल देना तेरे चक्कर में मेरी भी जान बच जाएगी। हाँ, स्वार्थी, अब मेरी जान बहुत प्यारी है, तेरी नहीं है, तू मर, मेरी जान बचनी चाहिए। टेढ़ापन, वहां पर जब देखते हैं सारी आशीष मिल गई है, मिस्र के धन दौलत सब मिल गया, बहुत अमीर हो गया, वाह। अब्राहम बोलेगा मेरे से सीखो, इतने आत्मिक भी ना बनो कि कहां पे कनान में भूखे मरते। मेरे जैसा अकल लो, थोड़ा सा मेरे जैसा थोड़ा अकल लो। थोड़ा बहुत दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, अगर इस संसार में जीना है थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है, नहीं तो भूखे मर जाते वहां पे कनान में। परमेश्वर ने बोला कनान में, लेकिन परमेश्वर थोड़ा ना चाहेगा कि उसके बच्चे भूखे मरे। थोड़ी देर के लिए मिस्र में चले जाओ, खा पी लो थोड़ा, सब जब वहां पे ठीक हो जाए तब आ जाना। वचन में लिखा है, वचन में जब हम देखते हैं ना, अब्राहम ने परमेश्वर से पूछना उचित नहीं समझा कि मुझे मिस्र में जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। भाई साहब चले गए, वो चले गए क्योंकि अक्लमंद है ना, अपनी समझ का बहुत सहारा लेते हैं। आप और मैं भी ऐसे बहुत करते हैं। प्रभु से क्या पूछना इसमें, हाँ, प्रभु के दास से क्या पूछना इसमें, पहले सब कुछ कर करा लो, बाद में पूछ लेंगे सही था कि गलत था, ताकि मेरी भी इच्छा पूरी हो जाए। आपको मालूम है इसका एक मिस्र में जाना, अब्राहम का एक मिस्र में जाना उसके पूरे परिवार की बर्बादी का कारण बन गया। लूत ने उसको छोड़ दिया, ये हाजिरा आ गई। अब्राहम के जीवन में फालतू के बहुत दुख आ गए, फालतू के बहुत दुख आ गए। हमारे मसीह जीवन में फालतू के बहुत दुख आते हैं। क्यों? हम अपना दिमाग बहुत लड़ाते हैं। आप देख लो, बेटा नहीं हो रहा, परमेश्वर जल्दी दे ही नहीं रहा। परमेश्वर ने बोला है बेटा देगा, बेटा देगा, बहुत टाइम लगा रहा है। तो बाहर जब देखते हैं सब लोग क्या करते हैं, दासियों के द्वारा बच्चे हो जाते हैं। भाई दुनिया करती है, तो बेटा नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। सारा और अब्राहम दोनों ने परमेश्वर से क्या पूछना है, हाजिरा के द्वारा हो जाएगा, परमेश्वर से क्या पूछना है, हो गया बेटा। परेशानी आ गई। आप देखेंगे 14 साल, जब जब तक क्या बोलते हैं, इस्माइल 13 साल का नहीं हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम से बात नहीं किया। जब अब्राहम मिस्र में गया, परमेश्वर ने अब्राहम से बात नहीं किया। परमेश्वर देख रहा है, लेकिन परमेश्वर चुप है। आप और मैं जब टेढ़ा बनते हैं ना, स्मार्टनेस दिखाते हैं, यह मत समझना कि आपको वो देख नहीं रहा, वो देख तो सब रहा है, लेकिन चुप है, चुप है।
जो परमेश्वर को जानने लगता है ना, वो टूटे मन से बोलता है, प्रभु मैं मूर्ख हूं, मुझसे बड़ा गधा कोई है नहीं। प्रभु मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, प्रभु तू मुझे कंट्रोल कर, तू मुझे पूरा कंट्रोल कर। मुझे अपना एक स्मार्टनेस नहीं दिखाना, एक टेढ़ापन नहीं दिखाना, एक अपनी खुद की अकलमंदी नहीं दिखानी। प्रभु जैसा तू बोलेगा मुझे एक एक काम प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार करना, तेरी इच्छा के अनुसार। वो व्यक्ति टूटा हुआ होता, वो व्यक्ति घुटनों में प्रार्थना करता, क्योंकि उसे मालूम है उसे बहुत प्रभु की जरूरत है। उसे मालूम है उसे बहुत प्रभु की जरूरत है। वो प्रभु के बिना कुछ नहीं कर सकता, उसे मालूम है। लेकिन आप और मैं क्या बोलते हैं, हम प्रभु के बिना बहुत कुछ कर सकते हैं। फालतू के 1000 मुसीबत ले आते हैं, फिर बोलते सारी कलीसिया प्रार्थना करे उपवास रखकर। किसके लिए? तेरे टेढ़ेपन के लिए, कि तेरे टेढ़ेपन के कारण जितने दुख मुसीबत तेरे ऊपर आ गए, किसके लिए प्रार्थना करें? आप शाऊल को देखो, अनाज्ञाकारिता का जीवन। परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर ने बोला, मैं शाऊल को इजराइल का राजा होने से मैं उसे तुच्छ समझता हूं, मैंने उससे उसका राज्य पद छीन लिया। परमेश्वर ने अपनी दृष्टि से शाऊल को राजा होने से हटा दिया, लेकिन आप देखेंगे दुनिया की नजर में मरने दम तक वो राजा था। परमेश्वर की दृष्टि में वो राजा नहीं है, लेकिन दुनिया की दृष्टि में वो अभी भी राजा है। आप इसका मतलब समझते हैं? जब आपके और मेरे जीवन में अनाज्ञाकारिता आ जाती है ना, परमेश्वर ने तो तब आपको छोड़ दिया, लेकिन आप दुनिया की नजर में तब भी सबसे बड़े आत्मिक हो, क्योंकि ज्ञान की बातें जो करते हो, वचन की बातें जो करते हो, दुनिया तो आपको बाहर से देख रही है। आप हो सकता है मरते वक्त तक एक बहुत बड़े संत परमात्मा की तरह मौत मरोगे, क्योंकि दुनिया तो आपको बाहर से देख रही है। लेकिन जिस पल आपके जीवन में अनाज्ञाकारिता आ गई, मन मर्जी आ गई, परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया, इससे आपको मालूम है कितना डर लगता है। शाऊल परमेश्वर की नजर में राजा नहीं है, कब का त्याग दिया परमेश्वर ने उसे, लेकिन मरने दम तक दुनिया की नजर में राजा है। इससे आपको मालूम है क्या बात सीखने को मिलती है? प्रभु दुनिया की नजरों में भले मूर्ख गिना जाऊं मैं, लेकिन प्रभु तेरी नजरों में सर्वश्रेष्ठ गिना जाऊं। है ना हमारा गीत जो हम गाते हैं, दुनिया की नजरों में दुनिया मुझे कुछ भी समझे, प्रभु मुझे दुनिया की नजर में आत्मिकता नहीं दिखानी, मुझे दुनिया की नजर में प्रार्थना में जाने वाला नहीं दिखाना, दुनिया की नजर में मैं वचन पढ़ता हूं ये सब मुझे कुछ नहीं दिखाना। प्रभु तेरी नजरों में, प्रभु तेरी नजरों में, क्योंकि अल्टीमेट आखिरी में न्याय सिंहासन पर वही मायने रखेगा जो मैं प्रभु की नजर में था, लोगों की नजर में नहीं। इसलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, ताकि हम एक एक अपने जीवन को समझे। इसलिए आपको मालूम है ना, केवल इसलिए हम एक एक विश्वासी, पौलुस बोलता है तुम में परमेश्वर का आत्मा काम करता है, परमेश्वर है जो तुम में काम कर रहा, और परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दो, तब अंदर से प्रेशर आएगा। और जब परमेश्वर आप पर दया करेगा, उसका चिन्ह क्या है? आप अंदर के प्रेशर के कारण घुटनों में होगे, किसी बाहर के प्रेशर के कारण नहीं, अंदर के प्रेशर के कारण, कि मैं प्रार्थना में बैठे बिना मेरी हालत खराब हो जाएगी, मुझे पहले प्रार्थना करना है, बाद में बाकी काम करना। एक अंदर का प्रेशर जो मुझे प्रार्थना में प्रभु से बात करने के लिए विवश करता, एक अंदर का प्रेशर जो मुझे वचन पढ़ने के लिए विवश करता, वो एक सबसे, आपको मालूम है, सबसे आशीषित वो पल होता। वचन बोलता है ना केवल आप में परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, लेकिन जब हम देखते हैं कि आपके अंदर शारीरिकता भी काम कर रही है, उसका भी अपना ताकत है। रोमी 7:5 जब हम पढ़ते हैं,
रोमी 7:5। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थीं, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। वचन बोलता है ये शारीरिक अभिलाषाएं हमारे जीवन में काम करती हैं। परमेश्वर की भी सामर्थ है, मेरे बिगड़े हुए स्वभाव की भी ताकत है, और बाहर हमें तो पता है शैतान भी है जो अपनी ताकत में है। तो जो व्यक्ति जिसको अपने जीवन में काम करने देगा वो अपना रंग दिखाएगा। अगर परमेश्वर के आत्मा को, परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने के लिए आप दोगे तो शैतान भी फेल हो जाएगा, शारीरिकता भी फेल हो जाएगी, सब फेल हो जाएगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने नहीं दोगे, अनाज्ञाकारिता में जीवन बिताओगे, जड़ें नहीं है, तो फिर कोई लाभ नहीं। क्योंकि आपको मालूम है वचन बोलता है शारीरिकता भी आप में काम कर रही है, वो भी आपके अंगों में अपना ताकत दिखाएगी। शैतान भी है जो अपना जोर लगाने में लगा है। तब एक एक ने सोचना है मुझे किसे अपने अंगों में अपनी ताकत दिखाने देना। यहां पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो परमेश्वर का वचन हमें क्या चीज बताता है? परमेश्वर का आत्मा 3 हथियारों को इस्तेमाल करता है हमारे जीवन में काम करने के लिए। 3 हथियारों को। सबसे पहला हथियार है परमेश्वर का वचन, जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों 2:13 जब हम पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 2:13, यहां पे लिखा है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हैं प्रभावशील है। बोलने का अर्थ क्या है यहां पर जब हम देखते हैं, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात, जब तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, तुमने इसे मनुष्य का समझकर हल्के में नहीं लिया, तुमने इसे क्या किया? परमेश्वर का समझकर। तुमने सचमुच ऐसा ही है कर तुमने सुना भी और उसे ग्रहण भी किया। और जब तुमने ग्रहण किया, इसने अपनी क्या दिखाई? अपनी ताकत दिखाई तुम्हारे जीवन में, क्योंकि विश्वास करने वालों में वो प्रभावशील है। आप सोचना बात कहां पर आती है। कई बार लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को मनुष्य की बात समझकर हल्के में ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को क्या बोलता है? जब तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, तुमने इसे एक आम इंसान की बात नहीं समझा, तुमने इसे परमेश्वर का समझा। यह परमेश्वर की आवाज है और तुमने उसे ऐसे ही ग्रहण किया। जब तुमने ऐसे ही ग्रहण किया, तुम्हारे जीवन में उसने अपना ताकत दिखाया। कब परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में ताकत दिखाता है? जब मैं इसे विश्वास करता हूं, यह इंसान की बात नहीं, यह परमेश्वर की बात है। जब मैं ग्रहण करता हूं, ताकत दिखाता है। ये एक ऐसा ताकत, आपको मालूम है, जो वचन का सामर्थ सारी सृष्टि को अपने आज तक संभाले रखा है, जो वचन का सामर्थ जिसके द्वारा कुछ नहीं में से, आउट ऑफ नथिंग, कुछ नहीं में से जिसने सारी सृष्टि को बनाया, वो वचन का सामर्थ आपके जीवन में भी काम करने लगता है। वो वचन का सामर्थ आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना अद्भुत सामर्थ है वो। लेकिन सारी बात है, क्या वो वचन का सामर्थ मेरे जीवन में कब काम करेगा? जब मैं इसे मनुष्य का नहीं या प्रभु के दास बोल रहे हैं करके नहीं, ये परमेश्वर मुझसे बोल रहा है। जब परमेश्वर मुझसे बोल रहा है कर मैं एक्सेप्ट करता हूं, ग्रहण करता हूं और उसे मानने के लिए मैं आगे बढ़ता हूं, तब वो सामर्थ मेरे जीवन में क्या होती है? दिखती है। जब एक सूखे हुए व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति जिसका हाथ पूरा सूखा हुआ था,
यीशु के पास, जब यीशु उसके पास आया, यीशु ने उसे बोला हाथ ऊपर कर या हाथ बढ़ा। हाथ सूखा हुआ है। आप सोचो ना, हाथ सूखा हुआ है, प्रभु कैसे बढ़ाऊं मैं, आप क्या बात करते हो? हाथ बढ़ाना होता तो मैं ऐसे थोड़ी ना लेकर घूमता। 10 सवाल मत कर, मैंने बोला तू मान, हाथ बढ़ाने के लिए आगे बढ़। जब इसने मन बनाया कि मैं यीशु की बात मानूंगा, हाथ बढ़ाने के लिए उसने जैसे ही मन बनाया, ताकत अपने आप आ गई। ताकत अपने आप आ गई, हाथ चंगा हो गया। उसी प्रकार जब आप और मैं परमेश्वर का वचन सुनते वक्त परमेश्वर के वचन को मानकर जीवन बिताने के लिए अपना मन बनाते हैं, फैसला लेते हैं, अपने आप ताकत आ जाती है। अपने आप ताकत आ जाती है। जब यीशु पानी में चलकर आया था, पतरस ने बोला प्रभु अगर तू है तो मुझे भी पानी पर चलने के लिए बोल। यीशु ने बोला आ। जब पतरस ने यीशु की बात मानने के लिए कदम बढ़ाया पानी में, पानी पर चलने लगा। लेकिन जैसे ही शक किया, इधर उधर देखकर डूबने लगा। जैसे ही शक किया, कहने का मतलब पौलुस थिस्सलुनीके कलीसिया को क्या बोलता है? तुमने इसे मनुष्य का नहीं परमेश्वर का वचन समझा और ग्रहण किया, चलने के लिए मन बनाया। इसलिए परमेश्वर विश्वास करने वालों में क्या है? परमेश्वर का वचन सामर्थी है। आज क्या परमेश्वर का वचन मुझ में दिख रहा है? उसका सामर्थ मुझ में दिख रहा है? आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत कुछ है सीखने को, लेकिन समय इतना नहीं है। हालेलुया। क्या परमेश्वर का वचन, वो सामर्थ जो कल्पना से परे है, इन्फिनाइट, असीम सामर्थ मेरे जीवन में काम कर सकती है। पवित्र आत्मा इस वचन को औजार बनाकर मेरे जीवन में काम कर सकता है। वो असीम, आप कल्पना ही कर सकते क्या सामर्थ है वो। लेकिन सारी बात है, मैं जो परमेश्वर का वचन मैं मनुष्य का समझकर हल्के में तो नहीं लेता, या एक कान से सुनकर दूसरे कान तो निकाल तो नहीं देता, या इसे परमेश्वर का समझकर सचमुच ऐसा ही है करके ग्रहण करता। जिसके जीवन में ऐसा होता है, वो सामर्थ परमेश्वर का प्रकट होता। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु कुछ समय परमेश्वर आपके चरणों में आने के लिए आपने मौका दिया। थोड़ा बहुत प्रभु आपका वचन सीखने के लिए प्रभु आपने सहायता किया। पिता आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक से आप बात करें, एक एक से आप बात करें प्रभु। प्रभु तेरा वचन एक एक के जीवन में काम करे प्रभु। तू एक एक के जीवन में काम कर पिता। जीवन परिवर्तित होने पाए, जीवन परिवर्तित होने पाए प्रभु। प्रभु तेरी आवाज को प्रभु एक एक सुनने पाए, तेरी आवाज को प्रभु। प्रभु आप सहायता करें। जो वचन हमने सीखा मनन करने के लिए कृपा दे प्रभु। धन्यवाद देते पिता आज की संगति के लिए। सरादर और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से